अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जमात 8वीं है। जमात हस्ता मजमून जो है उर्दू मौजूद चंद हलाबाज ख्वातीन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हलाबाज किससे कहते हैं। पहले ये देखना है कि हला किससे कहते हैं और दूसरा देखेंगे हलाबाज किससे कहते हैं। हलाबाज हो गया वो लोग जो हला में सफ़र करें, और हला ज़मीन की सतह से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी के बाद जहाँ पानी, हवा, रोशनी, आवाज़ की हद खत्म हो जाती है और वहाँ से ना खत्म होने वाली वो शुरू हो जाती है, उसी को खला कहते हैं। यानी सतह ज़मीन से ऊपर तकरीबन 300 किलोमीटर तक जहाँ तक पानी, हवा, रोशनी और आवाज़ की रसाई होती है, उसके बाद जो ना खत्म होने वाली वसूल शुरू हो जाती है, उसी को खला कहते हैं। आप यूं भी समझ सकते हैं कि वो वसूल सतह ज़मीन से ऊपर जहाँ ना पानी हो, ना हवा हो, ना रोशनी हो, ना आवाज़ हो, उसी को हला कहते हैं। हलाबाज कहते हैं वो लोग जो हला में सफ़र करें। अब सफ़र करने का जहाँ तक ताल्लुक है, सफ़र करने के लिए आपके पास वसाइल होते हैं। जैसे हम यहाँ सफ़र करते हैं, सफ़र करने के लिए हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास रेल है, हमारे पास हवाई जहाज़ हैं। तो अब जिस चीज़ से, जिस वसाइल से हला का सफ़र किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिस हला से, जिस वसाइल से, जिसके ज़रिए हला का सफ़र किया जाता है, उसे स्पेस शटल कहते हैं। तो सबसे पहले ये कारनामा किसने अंजाम दिया, कब दिया और किस मुल्क में दिया गया? ये कारनामा सबसे पहले रूस ने अंजाम दिया और ये तकरीबन 12 अक्टूबर 1957 को अंजाम दिया गया है। और रूस दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इस फील्ड में अपना काम किया है। और सबसे पहले इस हला में, इस सफ़र पे किसको भेजा गया? सबसे पहले इस सफ़र में एक जानवर को भेजा गया, और उस जानवर का नाम था लाइका, यानी एक कुतिया उसका नाम था। तो इसलिए उसको भेजा गया ताकि ये देख सकें कि वहाँ इंसान जा सकता है, जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता। तो सबसे पहले जिस मर्द को हला में भेजा गया वो भी रूसी का शख्स था, उसका नाम यूरी गागरिन था। और इसके साथ साथ औरतों ने भी इस फील्ड में अपने आप को शाना बशाना रखा और वो भी इसमें काम करने लगी। तो हमारा मौजू जो है चंद हलाबाज ख्वातीन है, यानी हमें जो बात करनी है वो सिर्फ औरतों की बात करनी है, यानी वो औरतें जिन्होंने हला में सफ़र किया है। इंसान ने सबसे पहले जब चांद पे कदम रखा, तो चांद पे कदम रखने के बाद इंसान ने हलाओं में भी परवाज शुरू कर दी। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फिजा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा होती है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूदें ख़त्म हो जाती हैं। इसके आगे एक बेकनारा और सुनसान कायनात है जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं। यही हला है। हलाई प्रवासों की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना हलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल हला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इसे इंसानों को हला में भेजने का नया ख्याल आया। चुनांचे रूस ने ही अपने दूसरे हलाई जहाज स्पुतनिक दोम के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को हला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को हला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान हलाई सफ़र पर गया वो रूसी हलाबाजियों यूरी गागरिन था। उसने 12 अप्रैल 1941 को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गागरिन के कामयाब हलाई सफ़र से साइंसदानों का जो हौसला बुलंद हुआ।
यानी 1941 में यूरी गगरिन को हला में भेजा गया। तो इसके भेजने से क्या हुआ कि जब ये तजर्बा कामयाब हुआ, साइंसदान जो थे, जो इस पे काम कर रहे थे, उनको हौसला मिला। हलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से कई तरह पीछे नहीं रही। पूरी यूरी गगरिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटिना तरशिको ने हला में जाने का एजाज हासिल किया। वो दूसरे रूसी हलाबाजों के साथ 16 जून 1963 में हला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और जमीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। यानी जो पहली हलाबाज खातून जो रूस की है, वो तकरीबन 5 दिन हला में रही और उसने वहां जाके तकरीबन जमीन के गिर्द गिर्द 18 चक्कर लगाए। तकरीबन 16 जून 1963 को हला में गई थी। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अब रूस और अमेरिका ये दो बड़ी ताकतें थी जिनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो जब अमेरिका ने ये देखा कि रूस इस फील्ड में बहुत आगे चल रहा है, तो उसने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमेरिका की ख्वातीन कामयाबी के साथ हला का सफर कर चुकी हैं। अब अमेरिका ने भी अपनी ख्वातीनों को हला में सफर करवाया। इसमें पहली सैली राइड हैं जो 2 बार हला में जा चुकी है। यानी अमेरिका की जो पहली खातून है वो हला में 2 बार जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजर नामी शटल के जरिए हला में गई थी। दूसरी बार सैली राइड अक्टूबर 1983 में एक और खातून कैथी सलीवान और 5 दूसरे हलाबाज के साथ हला में भेजी गई। हला में जाने वाली तीसरी अमेरिकी खातून जोडोथ रेजिंग हैं। ये तो होगी अमेरिका की बात कि अमेरिका ने कई ख्वातीन को हला में भेजा। तो उसी के साथ साथ हिंदुस्तान भी हलाई सफर की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से तावन हासिल कर रहा है। यानी हिंदुस्तान भी इस तरक्की याफ्ता दौर में इन ममालिक से काफी तावन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नजदीक थंबा के मकाम से हला में दागा गया। यानी हिंदुस्तान ने भी 21 नवंबर 1983 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नजदीक थंबा के मकाम से हला में दागा डाला था। पहली हलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्री हरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी हलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी हलाबाज खातून होने का फख्र हासिल है। यानी जहाँ तक हिंदुस्तानी हलाबाज ख्वातीन का ताल्लुक है, उसमें कल्पना चावला जो है इसका नाम सरे फहरिस्त है और उसे ये एजाज़ हासिल है कि वो हिंदुस्तान की पहली हलाबाज खातून हैं। थैंक यू।